हेलो गाइस, वेलकम टू लॉपीडिया बाय अक्षिता। आज मैं आपको एडमिशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आपको भी अपना खौफ इस कंसेप्ट को लेकर हटाना है तो वही एंड तक वीडियो देखनी तो बनती है ना। एडमिशन कवर होता है सेक्शन 17 टू 23 एंड सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो फटाफट से अपना बेयर एक्ट भी अपने पास रख लो, इतनी थोड़ी सी इज्जत रख लो मेरे कहे की प्लीज़। तो अगर मैं आपको कहूँ तो स्टेटमेंट जो है वो एक जीनस है और एडमिशन उसकी एक स्पीशी है और कन्फेशन उसकी सब स्पीशी है। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही लार्जर एरिया में कवर होती है और एडमिशन जो है उसका छोटा सा पार्ट है और कन्फेशन उसका भी छुटकू सा पार्ट है। जैसे आप सेक्शन 17 खोलते हो उसके जस्ट ऊपर एडमिशन लिखा हुआ है, लेकिन कन्फेशन की अलग से हेडिंग नहीं दी हुई। ऐसा इसीलिए क्योंकि एडमिशन के अंदर ही कन्फेशन कवर हो जाता है। सेक्शन 17 डिफाइन करता है एडमिशन को, जो कि है बहुत ही वाहिया डेफिनेशन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पर पढ़नी तो पड़ेगी ही। एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट, एडमिशन एक स्टेटमेंट है। ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। 3 टाइप से एडमिशन हो सकती है। वी सुजेस्ट एनी इन्फ्रेंस। अब एनी इन्फ्रेंस इन्होंने नहीं बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव इन्फ्रेंस होगी या नेगेटिव इन्फ्रेंस होगी, वो इन्होंने यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन सेक्शन 21 जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फ्रेंस की बात करें। एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड विच इज़ मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेयर इन आफ्टर मैंशन। अब जो आगे वाले सेक्शन है वो क्लियर करते हैं एडमिशन की हर चीज़ को कि कौन पार्टीज होंगी और कौन कौन सी सिचुएशंस में एडमिशन जो है वो रेलेवेंट हो सकता है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब एडमिशन हो सकता है और थर्ड पार्टी कब एडमिशन कर सकती है। वो सारा कुछ अगले सेक्शन में कवर हो रहा है। अब इसके साथ हम रीड करेंगे सेक्शन 58 को, जो कि कहता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। यानी कि एक बार फैक्ट एडमिट हो गया उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 पार्ट्स निकल कर आते हैं, एक तो एट द हियरिंग, एक बिफोर द हियरिंग। एट द हियरिंग यानी कि आप कोर्ट में आप कोई भी चीज़ एडमिट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो अंडर ओथ होती है तो आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिफोर द हियरिंग है उसको आपको प्रूव करने की ज़रूरत होती है अगर वो ओरल है। लेकिन अगर वो रिटन फॉर्म में है तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन प्रोवाइजो है कि कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशन पावर होती है कि अगर एक बार फैक्ट एडमिट हो भी गया हो तो उसको कोर्ट दोबारा कह सकती है कि इसको प्रूव करो। एक बात याद रखनी है कि एडमिशन जो है वो वॉलंटरी एडमिशन होता है, कोई आपको धमका के एडमिट नहीं करवा सकता कोई भी चीज़। एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ मतलब कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट दे। और गाइस एडमिशन जो है वो 2 टाइप से हो सकती है, जुडिशियल एडमिशन एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। जुडिशियल एडमिशन यानी कि जो कोर्ट में एडमिट करते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी कि जैसे कोई दोस्त बैठे हुए हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एडमिट कर ली कोई चीज़, तो वो होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो जुडिशियल एडमिशन को हम फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन को इनफॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। अब आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और बाय हिज एजेंट। मैंने पूरे सेक्शन का मैंने 5 पॉइंट में निचोड़ लिखा है कि कौन कौन एम्पावर्ड है एडमिशन करने के लिए। तो पहला आता है पार्टी टू प्रोसीडिंग, जो पार्टीज़ हैं। सेकंड, एजेंट टू एनी सच पार्टी, जो उन पार्टी का आगे कोई एजेंट है वो भी एडमिशन कर सकता है। थर्डली है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट यानी कि कोई ग्रुप है उसका एक प्रेसिडेंट है तो वो पूरे ग्रुप के बिहाफ पे एडमिशन कर सकता है। फोर्थली है इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी यानी कि जैसे कोई एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रॉपर्टी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है उनका, ठीक है। और फिफ्थ है पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड, जैसे कि डोनर डोनी का रिलेशन होता है, लेसर लेसी का रिलेशन होता है, जिससे इंटरेस्ट आ रहा है मतलब उनसे इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है, वो सारे एडमिशन कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि जिस टाइम वो एडमिशन कर रहे हैं उनका उस टाइम वो एक पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो जिस टाइम एडमिशन कर रहा है तो वो उस टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। आगे आता है सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। इसको मैं पहले आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगी जो इसके अंदर भी दी हुई है इलस्ट्रेशन। बी कॉन्ट्रैक्ट करता है ए के साथ कि जो भी रेंट ड्यू है सी से उसका तो उन्हें वो कलेक्ट करना है, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि बी ए को स्यू कर देता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि उसने रेंट कलेक्ट नहीं किया। लेकिन ए कहता है कि मैंने तो रेंट कलेक्ट कर लिया है,
अब ए और बी तो बन जाते हैं पार्टी टू द सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सी क्या है, वो एक थर्ड पार्टी है। अब अगर वो एडमिशन देता है कि भाई मैंने रेंट नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, एडमिशन जो कि होगा ए के खिलाफ, और जिससे उसकी भी जो पोजीशन और लायबिलिटी है सी की वो भी इफेक्ट होगी और वो उसके अगेंस्ट जाएगी। अब हम सेक्शन 19 को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स हुज पोजीशन और लायबिलिटी। अब स्टेटमेंट दी है उस पर्सन ने, यानी कि सी ने, जिसकी पोजीशन और लायबिलिटी है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट। तो अब वो उसके अगेंस्ट जो पार्टी है यानी कि ए, उसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे रहा है आर एडमिशन, उसको हम एडमिशन मानेंगे। इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी रेलेवेंट एज अगेंस्ट सच पर्सन्स इन रिलेशन टू सच पोजीशन और लायबिलिटी इन ए सूट ब्रोट बाय और अगेंस्ट दैम। अब जो स्टेटमेंट वो दे रहा है वो रेक तो रेलेवेंट होनी चाहिए और उस पर्सन के भी अगेंस्ट होनी चाहिए जो पोजीशन और लायबिलिटी में है। एंड इफ दे आर मेड whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। अब जिस टाइम वो स्टेटमेंट बना रहा है उस टाइम वो उस पोजीशन या उस लायबिलिटी में होना चाहिए, यानी कि सी उस टाइम टेनेंट होना चाहिए जिस टाइम वो एडमिशन दे रहा है। नेक्स्ट इज सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions। अब ए और बी के बीच हो जाती है लड़ाई और वो मुझे एज ए रेफरी अपॉइंट कर लेते हैं कि आप जो भी कहोगे वो हम मान लेंगे। अब मैं कहती हूँ कि सारी गलती ए की है, तो अब जो मेरी स्टेटमेंट है वो बन जाती है एडमिशन और ये मानी जाएगी एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। वो कहता है कि जो रेफरी की एडमिशन होती है वो रेलेवेंट होती है। और मैंने आपको सेक्शन 17 में कहा था कि इन्फ्रेंस जो है वो नेगेटिव होती है, वो सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली पता चलती है। वो कैसे पता चलती है, इसमें बोला है कि एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। यानी कि एडमिशन तब रेलेवेंट है जब वो उस पर्सन के अगेंस्ट है जिसने एडमिट किया है और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। पर्सन ने एडमिट किया है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता, दूसरी पार्टी उसको प्रूव करती है। वैसे तो एडमिशन जो है वो हमेशा अगेंस्ट होती है पर्सन के जो बनाता है, लेकिन इसकी भी कुछ 3 एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि एडमिशन जो है फेवर में भी हो सकता है। आ जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। 32 क्लोज 2 के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन है जिसमें कि अगर कोई पर्सन मर रहा है और वो किसी के फेवर में कोई बात कह जाता है तो वो एडमिशन माना जाता है। सेकंड है रेंडरिंग फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो कहता है कि मैं जिस टाइम क्राइम हो रहा था मैं तो इस जगह पे ही नहीं था, यानी कि प्ली ऑफ अलिबाई, कि मैं लुधियाना में था ही नहीं, चोरी लुधियाना में हुई पर मैं लुधियाना में नहीं था, मैं तो लाहौर में था, वो टिकट दिखा देता है वहाँ की, तो वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो जाता है कि वो तो वहाँ पे होगा ही नहीं। थर्ड है रेलेवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, यानी कि वो फैक्ट वैसे रेलेवेंट होगा, वो एडमिशन नहीं कर रहा था लेकिन वो वैसे रेलेवेंट है। यानी कि अगर कोई पर्सन है उसको एक नोट मिलता है 2000 का, वो सीधा बैंक जाता है, बैंक मैनेजर से पूछता है कि क्या ये असली है या नकली है, तो बैंक मैनेजर कहता है कि ये तो असली है। थोड़े टाइम बाद पुलिस उसको काउंटरफिट के चक्कर में पकड़ लेती है। अब जो उसने बैंक मैनेजर से पूछा था कि ये असली नोट है या नकली नोट है, वो बन जाता है उसका एडमिशन उसके फेवर में, उसका कोई इरादा नहीं था काउंटरफिट करने का। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 कहता है कि ओरल एडमिशन कब रेलेवेंट होते हैं, तो 2 केस में होते हैं ओरल एडमिशन रेलेवेंट एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि अगर तो वो सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है तब वो ओरल एडमिशन दे सकता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस है वो खुद ही क्वेश्चन है, मतलब वो खुद ही मैटर इन डिस्प्यूट बन गई है, तब वो ओरल एडमिशन दे सकता है। अदरवाइज जो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है उसका ओरल एडमिशन नहीं होता। फिर आता है सेक्शन 22A जो कि 2000 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था इसके अंदर। वो कहते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका भी आप ओरल एडमिशन नहीं दे सकते, वो रेलेवेंट नहीं होता, सिवाय सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर उसकी भी जेन्युइननेस जो है वो इन क्वेश्चन है, तब आप उसका ओरल एडमिशन दे सकते हो। फिर आता है सेक्शन 23 एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलेवेंट इफ
इट इज़ मेड ईदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन, यानी कि सिविल केसेस में एडमिशन रेलेवेंट नहीं होती अगर उसमें कोई एक्सप्रेस कंडीशन पार्टी ने रखी है कि इसका आप एविडेंस नहीं दे सकते, इस स्टेटमेंट को आप एविडेंस में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अंडर सर्कमस्टांसेस, यानी कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट ने गेस कर लिया है कि पार्टीज एग्री हैं कि इसको एविडेंस में नहीं दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोई भी 126 के अंदर कंपेल किया गया है कि एविडेंस आपको देना ही देना है, तो वो यहाँ पर उसकी कोई एग्जम्पशन नहीं है कि आप एविडेंस नहीं दोगे, वो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको कंपेल किया जा रहा है। 126 का जब आप प्रोवाइजो पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं रख सकते अगर आपको कंपेल किया जा रहा है एज ए इलीगल पर्पस। अगर आप कुछ कर रहे हो या फिर कोई क्राइम या फ्रॉड कर रहे हो तो उसमें आपको कंपेल किया जा सकता है। और अब लास्ट में आता है सेक्शन 31 जो कि कहता है एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, कि एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते जो भी मैटर एडमिट किया गया है उसके, लेकिन इसके ऊपर एस्टॉपल जो है ऑपरेट होता है। और एक बात याद रखनी है कि एडमिशंस जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होते हैं। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस यानी कि इसका जो जजमेंट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, एडमिशन की बहुत वैल्यू होती है। अगर कोई भी मैटर आपने एडमिट किया और अपने अगेंस्ट कर रहे हो तो उसका बहुत ज़्यादा जजमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए एडमिशंस आर द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।